तो हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.2 के 1 से लेकर 3 तक के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिद्ध कराएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद सिद्ध कराएंगे कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। और उसके बाद ये वाला भी सिद्ध कराएंगे, ये भी सिद्ध कराएंगे और ये भी सिद्ध कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने से पहले हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हल में लिखेंगे हल बराबर माना, मान लेंगे माना, क्या मानेंगे भाई कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में। तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा ना। जहां लिखेंगे, जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए ये हमने लिख दिया। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब कि P तथा Q का जो ACF होगा, यानी कि मौसा होगा, वो एक होगा, एक के अलावा दूसरा कोई भी नहीं होगा। तो चलिए ना हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शानदार तरीके से ये P/Q है ना, तो P को इधर ये रहने दीजिए और Q को इस साइड भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो देखिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इस साइड का वर्ग करेंगे तो ये हमारा P² हो जाएगा, और इस साइड का वर्ग करेंगे तो रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और Q का वर्ग करेंगे तो Q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा, भागा में होगा। यानी कि P² काथी से 5 से विभाजित हो रहा है ना, 5 से कट रहा है। तो P² लिखेंगे, P² 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। और जब P² 5 से विभाजित है तो लिखेंगे कि P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाजित होगा। P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस P के जगह पर कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं P के जगह पर, माना P बराबर 5m हमने मान लिया। P के जगह पर क्या मान लिया, 5m मान लिया। ठीक है, थोड़ा गला में खराश है तो बाकी मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए P के जगह पर 5m रखेंगे तो 5m, और P² है तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये 5Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5m का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। m का स्क्वायर ये हो जाएगा, बराबर में 5 Q² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कटाएंगे। 5 से ये 25 का बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि इधर 5m² बचा और यहाँ पर Q² बचा। अब देखिए ये इधर गुना में, इधर आएगा तो किस में होगा, भागा में होगा। यानी कि Q² 5 से कट रहा है तो लिखेंगे कि Q² 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, Q भी 5 से विभाजित होगा। जब Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए हमने क्या माना था भाई कि P तथा Q तो एक सहअभाज्य संख्या है और इसका ACF एक ही होगा, एक के अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और P भी 5 से विभाजित हो रहा है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे कि चूँकि हमने माना था कि P तथा Q का HCF एक है, लेकिन यहाँ 5 भी मिल रहा है, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है
इसलिए क्या √5 क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार से तो सिद्ध करना है, चाहे जैसा भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। अब √5 के जगह पर √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है। तो कोई सा भी दे तो आप इसी प्रोसेस से सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए ना इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको परिमेय संख्या कब कहेंगे, जब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q बराबर इतना लिख देंगे, 3 + 2 √5 लिख देंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर 3 जोड़ में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, घटाना में हो जाएगा। तो P/Q और इधर ई आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, 2 √5 है। फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो P/Q और माइनस में 3 और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, √5 है। अब बताइए कोई भी परिमेय संख्या हो उसमें से कुछ भी घटाया जाए, कुछ भी जोड़ा जाए या भी किसी भी संख्या से भाग किया जाए तो वो एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है ना, तो इसमें से देखिए 3 घटाया गया है और 2 से भाग किया गया तो ये P/Q परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगा। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ गया, ये परिमेय संख्या निकल के आ गया, परिमेय संख्या। और इधर क्या है भाई, तो इधर √5 जो है आपने पढ़ा ही पहले ही कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी, तो इसको यहाँ पर कट लगा देंगे कि ये नहीं बराबर होगी। तो अब लिख देंगे कि चूँकि हमारा मानना गलत है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर निम्नलिखित को सिद्ध करना है कि 1/√2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, 7 √5 अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहला हम करते हैं। तो देखिए पहला कैसे करेंगे भाई, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। ठीक है, अब देखिए पहला करेंगे, कह रहा था कि सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 1 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए P/Q बराबर 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बराबर होता है तो बराबर के दोनों तरफ अगर कोई काम करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरफ हम करेंगे क्या कि इसको उलट देंगे और इसको भी उलट देंगे। तो ये Q कट चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, और इधर √2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो बटा में 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही होता है। अब बताओ ये P/Q या फिर Q/P एक परिमेय संख्या होगी। मान लो कि 3/4 जब परिमेय संख्या है तो इसको उलट देंगे तो 4/3, तो ये क्या परिमेय हो जाएगा, ये भी तो परिमेय ही ना होगा, तो ये भी परिमेय होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये √2 का है तो ये है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि चूंकि हमारा मानना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, इसी तरीके से तो करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है तीसरा का दूसरा का नंबर की 7√5 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए कैसे करते हैं 7√5 सिद्ध। तो देखिए 7√5 सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मानेंगे यहाँ पर देखिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो p/q बराबर 7√5। अब इधर 7 गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो p/7q हो जाएगा और बराबर में √5 हो जाएगा ना। अब देखिए ये p/q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या ये हो गया और बराबर ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी, अतः हमारा मानना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ही तो करना है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन इसी में का है कि 6 प्लस रूट में 2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे ही हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p/q बराबर 6 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर 6 जोड़ में इधर आएगा तो किस में होगा, घटाना में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब बताइए कि परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाया जाए तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो परिमेय संख्या आएगी, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया इधर वाला अपरिमेय, क्योंकि √2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय हो गया। अब बताइए परिमेय अपरिमेय के बराबर होता है, नहीं होता है। तो हमारा कथन या फिर मानना गलत है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से तो आपको करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगली प्रश्नावली के लिए कमेंट में बता देना। अब अगली प्रश्नावली नहीं है, दूसरा का चैप्टर है, वो भी हम बता देंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।